दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ अभिनेत्री और कवियत्री यानी सूरत और सीरत, जिनकी दोनों खासियत है, वो हैं श्रुति भट्टाचार्य जी। श्रुति जी लखनऊ की रहने वाली हैं और फिर इन्होंने मुंबई को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। वहाँ एक्टिंग के लिए गई, लेकिन क्योंकि लेखन एक उनके अंदर पहले से प्रतिभा के रूप में मौजूद था, तो उन्होंने गीतकार बनने की भी कोशिश की। वहाँ तमाम चीज़ों पर फोकस किया। फिर इनका जो सफ़र शुरुआत हुई वो अभिनेत्री के रूप में हुई। तो लखनऊ से मुंबई कैसे गई और अभिनेत्री के रूप में क्या क्या संघर्ष वहाँ हुआ, कैसे जो ज़िंदगी है आगे बढ़ी। तो आज बात करते हैं श्रुति जी का। श्रुति जी बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्ते, धन्यवाद आपके चैनल को, आपके दर्शकों जी। लखनऊ से सफ़र मुंबई का कैसे रहा और अभिनेत्री बनने के लिए ही था? शैलेंद्र जी, मैं ना बचपन से सोचती थी, जब मैं टीवी देखती थी, कि मुझे इस टीवी के अंदर आना है। अच्छा। तो पहले मुझे लगता था कि वो पीछे से खोल के हम अंदर चले जाते हैं। हाँ। लेकिन समझ आई तो पता चला नहीं, इतना आसान नहीं है। हाँ। तो मैं लखनऊ दूरदर्शन गई, छोटे में ही, काफ़ी छोटी थी। मेरी मम्मी पापा दोनों जॉब पे थे। मम्मी प्रशिक्षण प्रिंसिपल्स को देती थी, पापा LIC में थे। तो जब वो ऑफिस चले जाते थे तो मैं चुपचाप दूरदर्शन निकल जाती थी। अच्छा। और बाद में उनके आने के पहले घर आ जाती थी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा शौक था। और मुझे लगा पापा मम्मी कहीं मना ना कर दें, कि मतलब मेरी शुरुआत ऐसा ना हो कि रुक जाए, गड़बड़ आ जाए। तो वहाँ पे मुझे अंजनी द्विवेदी जी मिले, प्रोग्राम प्रोड्यूसर। उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। उन्होंने पहले तो कहा इतनी छोटी सी हो क्या करोगी, तो मैंने कहा नहीं सर मैं करूँगी, मुझे आप बताएं। तो उन्होंने मुझे एक कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद में बताया और मैंने नेक्स्ट उनके साथ शुरू कर दिया। वहाँ से मेरी स्टार्टिंग यात्रा शुरू हो गई। फिर मुंबई का सफ़र कैसा रहा? मुंबई का सफ़र फिर ऐसा रहा कि फिर थिएटर किया लखनऊ में थोड़ा। उसके बाद दिल्ली रेपेट्री में भी मैंने एज एन एक्ट्रेस काम किया। फिर मुंबई ऐसा हुआ, हमारी शादी हुई। शादी के बाद में हस्बैंड भी वहाँ गए, वो बैक स्टेज जैसे कि क्रिएटिव हेड या डायरेक्ट एज एन डायरेक्टर राइटर काम करते थे, और मैं जो थी एक्ट्रेस एज एन रेपेट्री में थी। तो उसके बाद फिर मुंबई में धीरे धीरे फर्स्ट डे में निकली, तो शूटिंग चल रही थी। तो उस वक्त मैं फुल स्लीव्स के ब्लाउज पहनती थी और साड़ी पहनती थी। तो मैं पहुंची तो लोग मेरी जी 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 क्योंकि उतने एडवांस भी नहीं थे, और यहाँ की परवरिश और सारी चीज़ें थी। तो लोग थोड़ा हंसते भी थे, कहते थे कि जब संतोषी माँ मूवी बनाएंगे तो आपको बुलाएंगे। तो फर्स्ट डे मैं ऐसे ही शूटिंग देखने गई फिल्म सिटी में कि चलें देखिए तो कम से कम। तो वहाँ पे बालाजी का इतिहास सीरियल चल रहा था, उसके कास्टिंग डायरेक्टर मिले और उन्होंने पूछा आप करेंगी काम? तो मैं तो इसीलिए गई थी, मैं खुश हो गई। मैंने कहा जी बिल्कुल करेंगे। फिर वो वहाँ से सफ़र शुरू हो गया, एक शूट फिर दूसरा शूट फिर तीसरा शूट, ऐसे कंटिन्यू शूटिंग होती है। तो आपने सीरियल किए हैं, फिल्में की हैं जी, एड फिल्में की जी। और एड में श्रुति जी ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया है जी। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जो यात्रा है वो कितनी महत्वपूर्ण और कहाँ तक रही जी। क्या क्या रहा? अमिताभ जी के साथ मैंने 3 कमर्शियल ऐड किए हैं। कल्याण ज्वेलर्स का किया, कैडबरी चॉकलेट का किया, और ये KBC का प्रोमो था। अच्छा, कैसा उनके साथ काम करना? वो एक लीजेंड कलाकार हैं, कैसा अनुभव रहा? जी वास्तव में वो बॉलीवुड के गॉड कहे जाते हैं, और वो हैं। उनके अंदर वो चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और जब हम शूट कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि कौन डायलॉग बोल रहा है, तो मैंने कहा सर मैं बोल रही हूँ, मेरा नाम श्रुति भट्टाचार्य है। तो उन्होंने कहा ठीक है श्रुति जी चलिए रिहर्सल करते हैं। तो मैंने कहा जी सर। फिर हम लोगों ने रिहर्सल किया। तो उन्होंने मतलब मुझे एकदम फैमिलियर कर दिया था एक रिहर्सल करके। उसके बाद मुझे एक छोटा सा एक वो है वाक्य है कि मुझे फ़ोटो खिंचवानी थी। तो मैंने कहा सर मुझे आपके साथ फ़ोटो खिंचवानी है, काम तो कर ही रहे थे, हमारे मोबाइल प्रोडक्शन में थे। तो बोले ठीक है मोबाइल कैमरा कहाँ है? तो मुझे कैमरा दिखा, तो मैंने कहा ये है सर, मैं इसे कहती हूँ। तो दौड़ के गई, पता चला वो अमिताभ जी का ही कैमरा था। खैर उन्होंने फ़ोटो खींची और फिर मैंने वो फ़ोटो उनकी ही उसमें रहने दी कि शायद मैं उनकी मेमोरी में कहीं
रहूँ तो बेटर है। हाँ, तो इस ऐसा तरह रहा से ये सफर। बड़ा अच्छा रहा और बहुत अच्छा उनके साथ में काम करके लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या क्या सीरियल्स आपने वहाँ पे किए और क्या यादगार सबसे रहा सीरियल? देखिए सीरियल क्या है, बहुत सारे मैंने किए, किरदार किए अलग अलग, क्योंकि मुझे किरदार बहुत पसंद थे। काफ़ी बड़े रोल भी किए और छोटे रोल भी किए, मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा कि बड़ा क्या है छोटा क्या है। मुझे लगा अभिनय अभिनय है और जो मिल रहा है वो मुझे करना है, रुकना नहीं है कि हम लीड ही करेंगे, नहीं हम यही करेंगे। ये चीज़ों को मैंने साइड में रखा और मुझे लगा अभिनय करते चलो, आगे देखा जाएगा। तो मैंने क्राइम पेट्रोल, सावधान, इन सब में लीड की मदर या नेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा मिले मुझे। अलग अलग किरदार, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, वकील, जो भी है करते चले गए। सावधान, ये है मोहब्बतें, कशिश, कसम, कसौटी ज़िंदगी की, और बहुत सारे मुझे नाम भी नहीं याद है। इश्क का रंग सफ़ेद, अलग अलग किरदारों से मैंने शुरुआत की और मैं उसमें ही लगी रही, क्योंकि मुझे और भी बहुत कुछ करना था और मैं किसी भी एक सीरियल में बंधना नहीं चाह रही थी कि मैं उससे हट के फिर पता चलता था छुट्टी नहीं मिल रही है, अब इसमें ही कंटिन्यू लगी हुई है। तो इसलिए मैंने, क्योंकि जो मज़ा दूसरे किरदारों को निभाने का है, तो मुझे लगता है किसी एक किरदार में बनकर नहीं है। और एक ही जन्म में हम डॉक्टर भी बहुत बन सारे गए, किरदार कर रहे हैं। इंस्पेक्टर भी बन गए, गरीब भी बन गए, अमीर भी बन गए, भिखारी भी बन गए। तो वो जो आनंद है ना, वो अलग है, वो अलग है। मैंने इसीलिए अभिनय को चुना लाइफ है। के बहुत सारे शेड्स उसमें दिख जाते हैं। शेड्स दिखते हैं और आपको खुद आप मतलब चेंजेस, आपको जो भगवान ने एक श्रुति बना के भेजा, हमने अलग अलग किरदारों में अपने को ढाल के वो सुख का अनुभव। कोई यादगार एपिसोड, यादगार रोल जो आपको बहुत टचिंग सभी लगते हैं, एक्चुअली कोई स्पेशल नहीं होता है। हम जब भी जो कर रहे होते हैं हमें लगता है ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा किरदार है। और आज ये अमिताभ जी का कहना था एक्चुअली, कि जब हम फर्स्ट डे काम करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए, चाहे वो कितना पुराना हो, कि हमारी शुरुआत आज की है। तो उससे क्या रहती है, काम के प्रति जो शिद्दत है वो वैसी ही रहती है, बनी रहती है। तो मैंने हर किरदार को, पर हमें निगेटिव किरदार ज़्यादा पसंद है। मैं क्राइम पॉजिटिव हूँ। सीरियल और इन सब की वजह से? क्राइम सीरियल की वजह से नहीं, मुझे लगता है कि निगेटिव किरदार एज एन एक्टर अभिनय में आपको उसमें अपनी कला दिखाने का मौका मिलता है। बाकी अब पॉजिटिव में हाँ ठीक है, ये वो है, अच्छा बच्चा चले जाओ, ये उतना। आगे हाँ जी, आने वाले सीरियल्स कौन से हैं? आगे अभी मैं गई थी, अभी फ़िलहाल तो मैं लखनऊ में आ गई हूँ कुछ दिनों के लिए, और मुंबई और लखनऊ दोनों ही मेरे अपने वो हैं। लखनऊ पैदाइश है। तो मैं 3 महीने के लिए अभी गई थी, तो मैंने मेरे साई किया, वागले की दुनिया किया, क्राइम पेट्रोल किया, सावधान किया। तो ये सब मैं अभी करके आ रही हूँ और ये सब चलते ही रहते हैं, मतलब कोई ना कोई। ये तो था आपके अभिनय का पक्ष, जी आपके लेखन का भी पक्ष है जी। जिसमें आपने ये किताब लिखी है ख्वाहिशें। जी श्रुति भट्टाचार्य की जो लिखी किताब है ख्वाहिशें। जी ख्वाहिशों में क्या है? आपकी गज़लें हैं, गीत हैं? जी, इस किताब, ये मेरी पहली पुस्तक है जो पब्लिश हुई है, और इसमें गज़लें हैं, शेर व शायरी है। 1-2 शेर आपको सुना देती हूँ। जरूर जरूर। ताजुब है वो दूर जाते नहीं, वाह। ताजुब है वो दूर जाते नहीं हैं, जो मिलने कभी हमसे आते नहीं। वाह वाह। जो मिलने कभी हमसे आते नहीं हैं। चलो जुगनुओं को ही कैदी बना लें, चलो जुगनुओं को ही कैदी बना लें, सितारे तो मुट्ठी में आते नहीं। वाह वाह वाह। सितारे तो मुट्ठी में आते नहीं। तो ये लेखन की यात्रा फिर कैसे आगे बढ़ी? लेखन के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी। देखिए, लेखन एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से होता है और कुदरत की देन है। यही चीज़ एक ऐसी है जिसे हम सीख नहीं सकते हैं, तो ये ऊपर वाले की देन है। हाँ, रुचि होनी बहुत ज़रूरी है, मेथड का आना ज़रूरी है। तो बचपन से मैं लिखती रहती थी, और मैं गई भी मुंबई में, जब गई तो कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स के पास गई और मैंने कोशिश की कि मेरे लिरिक्स लिए जाएं, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये कहा कि नहीं, आपका नाम नहीं दिया जा सकता है। मैं किसी भी म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम नहीं लूँगी। तो इसलिए मुझे लगा जब नाम नहीं है तो कुछ नहीं है। मैंने कहा मुझे पैसे मत दीजिए, नाम दीजिए। तो फिर मैं रुकी, फिर मैंने कहा एज एन एक्ट्रेस मैं अपना एक स्थान बना लूँ, फिर अपने नाम से पब्लिश करूँगी, एल्बम बनाऊँगी या जो भी हो।
तो इसलिए फिर मैंने ख्वाहिशें लिखी। ख्वाहिशें लिखी। हम्म, 18 से मेरा प्रोफेशनल जैसे कहेंगे, इसे मैं प्रोफेशनली लाई। हम्म, उसके पहले तक ऐसे ही था, स्वतः सुखाए था। तो फिर मैं इसको फिर पब्लिश फिर करवाया। आप कविताओं का मंचन करने लगी, जी, मुशायरों में जाने लगी, जी, कवि जी, सम्मेलनों में जाने जी लगी। जी मैंने शबीना, कैसा अनुभव रहा हो? जी मैंने शबीना अदीब जी के साथ भी पढ़ा, वसीम बरेलवी जी के साथ पढ़ा। ये मेरी खुशकिस्मती है, क्योंकि बड़े मंचों के लिए लोग तरसते हैं और ऊपर वाले की कृपा है कि मुझे बड़े मंचों से बुलावा आया। मैंने अहमदाबाद उर्दू एकेडमी, दिल्ली उर्दू एकेडमी, भोपाल, बुरहानपुर, लखनऊ, गुजरात, सूरत, बहुत जगह अलग अलग मैंने पढ़े हैं मुशायरे, कवि सम्मेलन। तो बस तो ये जो दो लाइफ है, जी। कभी रिफ्लेक्ट करती है कि जैसे आप कविताओं के लिए मंचन पे गई, मुशायरों के लिए जी। गई, तो लोगों ने कहा देखिए अभिनेत्री श्रुति जी आई हैं भाई, इनके तो हमने क्राइम पेट्रोल और तमाम सीरियल भी देखे। जी शैलेंद्र जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इससे मुझे पता है डबल फायदा होता है। लोग जैसे ही सुनते हैं कि ये अभिनेत्री भी है, तो वो एक स्टार और लग जाता है। जैसे पुलिस की वर्दी में स्टार बढ़ते हैं, वैसे एक स्टार बढ़ जाता है, लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं और भी अच्छा लगता है, ध्यान भी मिलता है। और लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे साहित्य में कमी रहती है। साहित्यिक तौर पे लोग अलग से पसंद करते हैं, वो तो लेखन आपका जैसा होगा उस हिसाब से ही फैसला किया जाता है। तो वो लोग मुझे अलग से उसके लिए बहुत सराहते हैं और यही मेरी उपलब्धि है और तालियां हैं। अच्छा जी। कुछ और जो आप की जी। तरह लेखन में, अभिनय में लड़के लड़कियां जाना चाहते हैं, उनसे हाँ। कुछ कहना चाहते हैं? उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी आंख बंद करके कहीं भी दौड़ ना पड़े। गलत, बहुत सारे माँ बाप बेचारे इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और लोगों को पता चलता है, बच्चों को देखते हैं सीरियल या मूवी, उनको लगता है इतना ग्लैमर, इतना अच्छा, इतना आसान है, अरे मैं तो कर लूँगा। और वो कभी कभी बिना माँ बाप को बताए हुए घर से चले जाते हैं, कभी ऐसे जाते हैं और वहाँ जाके 5,000, 10,000, लाख पैसे दे करके और वो फंस जाते हैं। पता चलता है कि वो जिसको पैसे दिए हैं वो काम कर ही नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि उनको एक सही गाइडेंस लेनी चाहिए, कोई सही साथी हो या पहचान हो, जहाँ पे, या तो मेरा क्या तरीका था, मैं तो ऑन एयर जो सीरियल आ रहे होते थे मैं वहीं जाके ऑडिशन देती थी, किसी को भी कहीं भी जाके ऑडिशन नहीं देती थी। मतलब हमें पता है भाई ये चीज़ आएगी, तो वो थोड़ा सोच समझ के और सीख के, मुझे लगता है सबसे पहले नंबर पे टैलेंट होता है। अगर आप में टैलेंट नहीं है तो आप कितना भी दौड़ भाग करिए, पैसे खिलाइए, कुछ भी करिए, आपका काम नहीं बनता है। चलिए एक काम मिल गया आपको उसके बस पे, लेकिन आगे ऑडियंस तो आपके उस पे ही, टैलेंट पे ही जाती है। तो इसलिए भागिए मत, पहले अपने आप को मजबूत कर लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, उसके बाद जाइए और बिल्कुल आप सक्सेस होंगे। और हर किसी को सपने देखने का अधिकार है। तो दोस्तों, ये थी श्रुति जी के साथ हमारी बातचीत। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल हो, कोई बात हो, कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम लोग आपकी बात श्रुति जी तक पहुंचाएंगे और फिर उस पर अगर कोई जवाब बनता है तो देंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने इतना लंबे समय तक देखा। और श्रुति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत आभारी हूँ, आपने मेरा इंटरव्यू लिया और मेरी बात लोगों तक पहुँचाने का एक रास्ता बनाया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आप सब धन्यवाद।